बारिश ने हर तरफ अपना हाहाकार मचाया हुआ है। अगर हम बात अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो वहां भी लोगों की हालत खराब हुई पड़ी है। बारिश और उसके बाद आई बाढ़ की चपेट में कई गांव आ चुके हैं। अब सोचिए कि उनकी ऐसी हालत है और ऐसी हालत में उनके रक्षा मंत्री यह कह दें कि इस बाढ़ को हमें अल्लाह के आशीर्वाद के तौर पर लेना चाहिए, तो वहां के लोगों का क्या रिएक्शन होगा? और वो भी तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के आसिम मुनीर, एक तरह से कहें कि पाकिस्तान के सर्वे सर्वा आसिम मुनीर, और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, सब के सब पिकनिक मनाने के लिए एक लंबे टूर पर चीन गए हुए हैं। तो ये तमाम नेता चीन में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ देश में जो मौजूद रक्षा मंत्री हैं उनका यह कहना कि पाकिस्तान में आई बाढ़ अल्लाह की नेमत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बात आज नवभारत टाइम्स के प्रोग्राम सारी दुनिया में पाकिस्तान में आई बाढ़ की और उसके बाद लोगों के जख्म कुरेदने वाले बयान की। जी हां, अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल का है। कॉपीराइट के चलते हम ये वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बताते हैं कि उस वीडियो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। टबों में, बाल्टियों में पानी भरकर अपने घर ले जाएं, बाढ़ अल्लाह की रहमत है, यही हेडलाइंस गूंज रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इन दिनों भयानक बाढ़ की चपेट में है। भारत से सटे पंजाब और सिंध प्रांत में नदियां उफान पर आई हुई हैं, गांव के गांव डूब गए हैं, शहर लबालब है, वहां के आपदा प्रबंधन महकमे के हाथ पांव फूले हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बेतुका बयान वायरल हो रहा है। वो बाढ़ पीड़ितों का ऐसा अजीबोगरीब ज्ञान की बरसात कर रहे हैं जिसे सुनकर हंसी और गुस्सा दोनों आ जाए। जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है वो पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल का है। चैनल पर बाढ़ के कारण वहां बनी स्थिति का वीडियो क्लिप खूब शेयर किया जा रहा है। एंकर के साथ, यानी जो समाचार वाचक हैं, उनके साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ फोन पर जुड़े हुए हैं। उनकी आवाज सुनाई दे रही है, पिक्चर भी लगी हुई है टीवी स्क्रीन पर। एंकर सवाल करते हैं। इस दौरान पाकिस्तान के मंत्री, रक्षा मंत्री साहब कहते हैं कि ये जो पानी है बरसात का, उसको स्टोर कर लेना। जो लोग सड़क ब्लॉक करके बैठे हैं कि बाढ़ की स्थिति को क्यों सरकार नहीं संभाल पा रही, लोगों को खाने पीने की चीजें क्यों मुहैया नहीं कराई जा रही, लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने घर से बाल्टियां लाएं, वो अपने घर से टब लाएं और पाकिस्तान की सरकार से रोटी मांगने की जगह वो उस पानी को टब में, बाल्टी में भरकर अपने घर में स्टोर कर ले। बाढ़ भी चली जाएगी और ये अल्लाह की नेमत उनको मिल जाएगी। जी हाँ, इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि ये जो पानी है इसको हमें आशीर्वाद की शक्ल देनी चाहिए, उसे स्टोर करके रखें, उसके लिए बड़े बड़े डैम बनने चाहिए। वो आगे 8-10 साल में बन जाएंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब की ये जो बयान की जो बरसात हुई है, इससे लोगों में काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है। तो स्पेसिफिकली सवाल किया गया था कि बाढ़ राहत में सरकार नाकाम क्यों हो रही है। सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो सर्वे सर्वा है चीन में बैठे, सब एक साथ ही गए हुए हैं। किसी को तो यहां पर रहना चाहिए। आसिम मुनीर गए हैं, शहबाज शरीफ गए हुए हैं, उप प्रधानमंत्री गए हुए हैं, कोई तो यहां पर होता पाकिस्तान में देखने वाला, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को राहत देता। लेकिन ये दो बोलने वाली बातें हैं, वो रक्षा मंत्री और जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं, जख्म कुरेदने का काम कर रहे हैं। तो सवाल सीधी तौर पर जब किया गया कि बाढ़ की स्थिति ऐसी भयावह क्यों हो रही है, क्यों राहत नहीं मिल रही, जवाब में वो कहते हैं लोग इसे अल्लाह का आशीर्वाद माने और पानी को अपने घरों में जमा कर लें। ख्वाजा ने कहा कि पूरी दुनिया में पानी की कमी से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे पाकिस्तान में बाढ़ का आना एक सुखद संयोग है। वाह, क्या ज्ञान दिया। वो ये कह रहे हैं कि इसे आपदा ना माने बल्कि अल्लाह की कृपा समझनी चाहिए। वाह, वाह रे पाकिस्तान और वाह रे पाकिस्तान के मंत्री। और सुनाता हूं, बाढ़ और बारिश से त्रस्त लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो सड़कों को जाम कर रहे थे और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लोगों को पहले पानी जमा करने पर ध्यान देना चाहिए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, पानी को अपने घरों में ले जाएं, सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पानी जमा करने के लिए बड़े बांधों की जरूरत पड़ती है, जो अभी तो संभव है नहीं पाकिस्तान में, इसीलिए लोग अपने घरों में इस पानी को जमा कर लें ताकि यहाँ का पानी बाढ़ का हट जाए। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बाढ़ रोकने का कोई सिस्टम सरकार के पास नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, लोग बेवजह सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं।
ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि बाढ़ के लिए स्थानीय सरकार जिम्मेदार है, जो शक्तिहीन है, यानी कि वहां पर सिंध की सरकार है। सिंध की सरकार चूंकि पाकिस्तान में जो केंद्र की सरकार है उस पार्टी से इतर, उस पार्टी से दूसरी पार्टी की सरकार है, तो इस वजह से जो भारत में भी होता है कि केंद्र की सरकार किसी दूसरी पार्टी की है तो राज्य में अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो दोनों में आपस में कहा सुनी होती है, दोनों आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते। यही कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है। वो ये भी आरोप लोगों पर मर रहे हैं कि लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं, पानी का रास्ता बदल रहे हैं, जिससे बाढ़ आना एकदम निश्चित है। और एक आरोप ख्वाजा आसिफ साहब यही नहीं रुके, उन्होंने एक आरोप भारत पर भी मर दिया। उन्होंने इससे पहले आपको याद दिला दें कि ये कहा था कि बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार है। जो लाहौर डूब रहा है, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि लाहौर डूब रहा है तो उसके लिए भारत जिम्मेदार। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने पानी छोड़ा, इसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत से बाढ़ का पानी आ रहा है और बाढ़ के पानी के साथ भारत से लाशें, शव बहकर जो पाकिस्तान में आ रही हैं वो भारत की हैं, पाकिस्तान की नहीं है। और ये बिना बात में भारत पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। एक तो बाढ़ ला रहा है और ऊपर से अपने देश की शवों को पाकिस्तान में बहाकर वो पहुंचा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान पत्रकारों से कहा कि भारत से बह रहा बाढ़ का पानी अपने साथ लाशें, मवेशी और मलबे के ढेर लेकर आया है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि स्थानीय लोगों ने सीमा पर शवों को बहते देखा। इससे इलाके में पानी निकालने की कोशिश कर रही नगरपालिका टीमों के काम में रुकावट आ रही है। तो यहां से राजनीति करना भी नहीं चुके ख्वाजा आसिफ। स्थिति आप समझेंगे तो समझेंगे कि कितनी विकट स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है। 854 लोगों की इस बार अभी तक बारिश में मौत हो चुकी है। NDMA ये वहां की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है पाकिस्तान का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से 31 अगस्त तक पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 854 हो गई है। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाढ़ से पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात कर रहे हैं क्योंकि एक हिस्सा पंजाब का भारत में है और दूसरा हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में बंटवारे के वक्त हो गया था। तो बाढ़ से पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लगभग 20 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं। पंजाब की सूचना मंत्री अज़मा बुखारी ने कहा कि ऐसे ही बाढ़ पंजाब ने पहली बार देखी है। इस बार झेलम, चिनाब, रावी तीनों नदियां उफान पर है। पंजाब सरकार के मुताबिक बाढ़ से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि पंजाब प्रांत से 10 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला गया। देश 4 दशकों की सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहा है। सैकड़ों गांवों को तबाह कर दिया, अनाज की फसलों को डुबो दिया, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं पानी और खाने के लिए मोहताज हैं। पंजाब की सूचना मंत्री अज़मा बुखारी ने कहा कि भीषण बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सरकार ने बाढ़ में फंसे 7,60,000 लोगों और 5 लाख से ज्यादा पशुओं को बचाया है, ये तो दावा किया गया। लेकिन अभी फिलहाल राहत नहीं है। बारिश से 2 दिन और मानसूनी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चिनाब नदी का बढ़ता पानी मंगलवार को पंजाब के मुल्तान जिले तक पहुंच सकता है, जो रावी नदी के पानी के साथ मिल जाएगा। और इस बीच पंजाब में पंजनाद नदी का बढ़ता जलस्तर 5 सितंबर को अपने चरम पर पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। तो एक तरफ ना तो इंद्रदेव या कहें कि बरसात से राहत पाकिस्तान को मिलती नजर आ रही है और ना ही अपनी सरकार, अपने मंत्री और अपने नेताओं से पाकिस्तान को कोई राहत मिलने वाली है। आपसे कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि पाकिस्तान के इन मंत्री साहब की तरफ से ये जो बेतुका बयान दिया गया है कि ये बाढ़ का पानी अल्लाह की नेमत है, इस बाढ़ के पानी को टब में भरकर और बाल्टी में भरकर अपने घरों में ले जाओ, बाढ़ अपने आप चली जाएगी। और पाकिस्तान की बाढ़ के लिए भारत दोषी है। भारत अपने लोगों के शवों को पाकिस्तान में भेज रहा है बहाकर। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर भी अपनी जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। नमस्कार।